हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं अमेज़न के जंगल से, जहां एक ऐसा जादुई पेड़ होता है जिसकी केवल एक ही पंखुड़ी से हर बीमारी और श्राप को खत्म किया जा सकता है। सदियों से जिसकी तलाश में लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अमेज़न का जंगल किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। सन 1556 में अगीरे नाम के एक स्पेनिश आदमी को दिखाया जाता है जो अपने कुछ लोगों के साथ उसी कल्पवृक्ष की पंखुड़ी को ढूंढ रहा होता है। उसके कई लोग इस सफर में मारे जाते हैं। अगीरे और उसके साथी को पेड़ के रक्षक यानी कबीले के लोग उठाकर ले जाते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। लेकिन जब अगीरे को पता चलता है कि इन कबीले वालों के पास अमरशूल है तो उसने उनसे अमरशूल मांगा, लेकिन जब कबीले के सरदार ने अमरशूल देने से मना कर दिया तो अगीरे ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वह एक एक को मार देता है और उनके कबीले को भी जला देता है, और कबीले का सरदार उन सबको श्राप देता है कि तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे और कभी भी उस पेड़ के फूल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुमने गलती से भी नदी पार करने की कोशिश की तो तुम सब पत्थर के बन जाओगे। तभी कहानी आगे बढ़ती है 200 साल सन 1916 में लंदन में, जहाँ पे हम डॉक्टर लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर को ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं और एक मैप भी दिखाते हैं जो उनके पिता ने उन्हें दिया था। और वह उनसे कहता है अगर एक बार हमें ट्री ऑफ लाइफ मिल गया तो दुनिया भर में जितनी बीमारियां हैं उन्हें हम खत्म कर सकते हैं, बाहर में जख्मी हुए लोगों की भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें म्यूजियम में रखा अमरशूल चाहिए था, लेकिन मैक की कई बातों को वह लोग खारिज कर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ट्री ऑफ लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी लिली वहां से उठकर चुपचाप म्यूजियम की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए उसकी मुलाकात प्रिंस योआकिम से होती है। जब लिली म्यूजियम में पहुंच जाती है तभी वहां एक आदमी आ जाता है जो लिली से कहता है कि यहाँ सिर्फ मेंबर ही आ सकते हैं, लेकिन तभी लिली उसे कुछ तुंगा के बेहोश कर देती है। फिर वहाँ म्यूजियम में अमरशूल को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक रूम में बॉक्स दिखाई देता है। वह उसे खोलती है और उसके अंदर देखती है कि एक छोटी डिब्बी में अमरशूल रखा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस योआकिम आ जाता है। वह देखता है कि अमरशूल गायब है, लेकिन योआकिम लिली को भागते हुए देख लेता है। वह अपने आदमियों को लिली को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन लिली अपने भाई मैक की मदद से वहाँ से भाग जाती है। लेकिन प्रिंस योआकिम को बहुत गुस्सा आता है तो वह म्यूजियम के लोग जो उस अमरशूल की निगरानी कर रहे थे उन्हें मारने लगता है। यहाँ लिली और मैक अमेज़न के जंगलों में जाने की तैयारी करते हैं। तभी कहानी में दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एक गाइड था और अपने कस्टमर को रिवर घुमाने के लिए ले गया था, लेकिन ज्यादातर वह अपने कस्टमर को बेवकूफ बनाता था और उन्हें झूठी कहानियां सुनाता था और उन्हें अजीबोगरीब चीजों से डराता था जो उसने खुद लगाई हुई होती हैं। तभी वहाँ पे आदिवासी आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वह आदिवासी भी फ्रैंक के ही आदमी होते हैं। फ्रैंक के कस्टमर उससे कहते हैं कि बोट को तेज भगाओ, लेकिन फ्रैंक कहता है कि तेज भगाने से उसका इंजन खराब हो जाएगा और नए लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। फिर वह कस्टमर उसे एक्स्ट्रा पैसे देता है। जब वह किनारे पर आता है तो टॉम नाम का एक आदमी जबरदस्ती उसकी बोट की चाबी छीन लेता है क्योंकि फ्रैंक ने उससे काफी उधार ले रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिली और मैक भी उसी स्टेशन पर उतरते हैं। वह टॉम के ऑफिस जाते हैं क्योंकि उन्हें गाइड की तलाश थी ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए, लेकिन टॉम के ऑफिस में फ्रैंक था जो कि अपनी चाबी चुराने के लिए आया था। लिली ऑफिस के बाहर से ही टॉम से बोट और गाइड की मांग करती है। फ्रैंक खुद को टॉम बताकर गाइड करने की बात मान जाता है, लेकिन वह लिली से कहता है कि उसकी चाबी बॉक्स में फंस गई है। लिली जो कि लॉक खोलने में माहिर थी, एक झटके में बॉक्स को खोल देती है। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी मैक असली टॉम को लेकर वहां आ जाता है। यह देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फ्रैंक लिली से कहता है यह जंगल बहुत खतरनाक है और उसे एक बहादुर इंसान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी वहां पर एक तेंदुआ आ जाता है जो टॉम पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक बहुत बहादुरी से उसे रोकता है और एक मीट का टुकड़ा देकर उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि वह तेंदुआ फ्रैंक की ही पालतू थी। जब लिली बोट पर अपना सामान रख रही होती है तभी कुछ लोग उसे किडनैप करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉम के लोग फ्रैंक का पीछा करते हैं। वह उससे बोट रोकने को कहते हैं। वहीं लिली अपना लॉक खोल लेती है। जैसे वह बाहर आती है वह लोगों से फाइट
फाइट करने लगती है। वहीं फ्रैंक लिली को देख लेता है और अपनी बोट किनारे लगाकर लिली को बचा लेता है। फ्रैंक लिली से पूछता है ये सब कौन थे। लिली कहती है मुझे नहीं पता, यह लोग प्रिंस के आदमी होते हैं जो लिली से अमरशूल लेने के लिए गए थे। वह लोग वहाँ सबमरीन में थे। फिर वह लोग फ्रैंक की बोट पर हमला करते हैं। पहले वह गोली फिर बाद में मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन फ्रैंक बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल लेता है। वह तीनों सुरक्षित अपना सफर शुरू करते हैं। लिली अपने सामान से कैमरा निकालती है। फिर वह दोनों एक दूसरे की फोटोज खींचते हैं। इनका सफर चल ही रहा था तभी इनके सामने दो रास्ते आते हैं। फ्रैंक कहता है कि लेफ्ट वाला रास्ता सही रहेगा, राइट वाले में काफी खतरे हैं, लेकिन लिली उसकी बात नहीं मानती और ना चाहते हुए भी फ्रैंक को राइट वाले रास्ते पे जाना पड़ता है। कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है और उन्हें भूख लगती है। तभी फ्रैंक कुछ मछलियाँ पकड़ता है और वह उसे पकाकर खाते हैं। वह रात वहीं नदी के किनारे गुजारते हैं। तभी मैक नीचे सोने जाता है। वहीं ऊपर लिली और फ्रैंक अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फ्रैंक लिली से कहता है जो चीज तुम ढूंढ रही हो असल में वह है ही नहीं। मैक जब सोने जाता है वहीं वह तेंदुआ भी आ जाता है। मैक उसे देखकर बहुत डर जाता है और भागकर वहां से लिली के पास आता है। यह सब देखकर लिली समझ जाती है कि वह तेंदुआ फ्रैंक का ही है और फ्रैंक ने जानबूझ के क्लब में तेंदुआ लाया था ताकि लिली उसे काम दे। लिली फ्रैंक से कहती है कि वह एक झूठा आदमी है और वह उस पर विश्वास नहीं करती। यह कहकर वहां से गुस्से में चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस नदी के उस किनारे तक पहुंच जाता है जिसके दूसरी तरफ वह जंगल शुरू होता है। यहाँ जमीन के नीचे गहरी गुफा होती है। प्रिंस अपने आदमियों के साथ जमीन के नीचे जाता है। यह वही जगह होती है जहाँ अगीरे और उसके साथी श्राप की वजह से पत्थर बन गए थे और वह पेड़ों की जड़ों में जकड़े थे। प्रिंस वहाँ पर अगीरे के शरीर को देखता है और उस पर कुछ बूंद नदी के पानी की डालता है। तभी अगीरे जिंदा हो जाता है और उसके शरीर से दो सांप बाहर निकलते हैं जो अगीरे के थे। वह उन सब से सौदा करता है कि वह उन सबको आजाद कर देगा। अगर ट्री ऑफ लाइफ मिल गया तो उन्हें श्राप से भी मुक्ति दिला देगा। उसके बदले में उन्हें अमरशूल चाहिए जो इस जंगल में ही एक लड़की के पास है। वह सब मान जाते हैं, लेकिन इन सबको जिंदा करने के लिए नदी के पानी की जरूरत थी। इसके लिए प्रिंस नदी के किनारे पर बॉम्ब लगाकर वहां ब्लास्ट करता है और नदी का पानी गुफा में आ जाता है और देखते ही देखते उन सब पत्थर के मुर्दों में जान आ जाती है। अगले दिन लिली की एक डरावने सपने से नींद खुलती है। तभी फ्रैंक उससे कहता है कि हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है, जल्दी खराब रास्ता आने वाला है। वह उन दोनों से पकड़ के खड़े होने के लिए कहता है और पत्थरों से भरा रास्ता शुरू हो जाता है। वह लिली से कहता है कि अभी भी वक्त है, पीछे लौट चलो, लेकिन लिली मना करती है। फ्रैंक अपनी बोट को बचाते हुए आगे बढ़ता है। तभी नीचे लाल रंग की बोतल गिरती है जिससे वह तेंदुआ चाट लेती है। बातों ही बातों में वह झरने की तरफ आ जाते हैं। उनकी बोट गिरने ही वाली थी, लेकिन फ्रैंक तुरंत बोट मोड़ लेता है, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा था इसीलिए बोट ऊपर नहीं चढ़ती है। लेकिन फ्रैंक जैसे तैसे करके बोट ऊपर लाकर एक किनारे मोड़ लेता है और उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तभी फ्रैंक देखता है कि उसका तेंदुआ अजीबोगरीब हरकत कर रहा है और जब उसका मुंह देखता है तो फ्रैंक समझ जाता है कि इसने कुछ नशीली चीज पी ली है। वहीं लिली और मैक की भी हालत खराब होती है और वह लोग एक किनारे पर रुकते हैं। मैक और फ्रैंक इंजन के लिए लकड़ी काटते हैं। वहीं मैक फ्रैंक को बताता है कि लिली उनके पिता का सपना पूरा करना चाहती है जो ट्री ऑफ लाइफ ढूंढना चाहते थे और अपनी बहन को वह कभी भी छोड़ नहीं सकता, इसीलिए वह उसके साथ आया है। वह लिली फ्रैंक के ऑफिस में जाती है और वहाँ चीजें देखती है। वहाँ उसे एक फाइल में अमरशूल की कुछ फोटोज, मैप व ट्री ऑफ लाइफ के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। तो लिली फ्रैंक से पूछती है वह यह सब कैसे जानता है। फ्रैंक उससे बताता है कि काफी समय पहले वह भी ट्री ऑफ लाइफ की खोज में निकला था, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। वह अमेज़न के जंगल में हर तरफ जा चुका है, लेकिन उसे आज तक ऐसा पेड़ नहीं मिला। तब लिली बताती है कि अमरशूल से ही ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढा जा सकता है। तभी मैक चिल्लाता है क्योंकि कुछ आदिवासी ने उन पर हमला कर दिया और उन तीनों को बेहोश करके वह अपने कबीले में ले आते हैं और फ्रैंक कबीले वालों से कहता है कि वह लिली और मैक को जाने दे और फ्रैंक को बंदी बना ले। लेकिन तभी कबीले की मुखिया कहती है कि लिली के गले में पहना हुआ अमरशूल उसे चाहिए, जिसके बदले में वह उन तीनों को जाने देगी। लेकिन लिली मना कर देती है और वह किसी धारदार चीज की मदद से अपनी रस्सी भी खोल लेती है
और उन पर हमला कर देती है। यह सब देखकर वह कबीले वाले हंसने लगते हैं। फिर वह लीडर अपना नकाब हटाती है। तभी पता चलता है कि वह सब फ्रैंक के ही आदमी थे और फ्रैंक को अमरशूल चाहिए था, इसीलिए उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। यह सब सुनकर लिली को बहुत गुस्सा आता है और वह फ्रैंक को एक घूंसा मारती है और वहाँ से चली जाती है। कबीले की लीडर लिली को अमरशूल में लिखी चीजें पढ़कर बताती है कि ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँच सकती है। साथ ही वह बताती है कि यह फूल कुछ पलों के लिए खिलता है, वह भी उस रात को जब ब्लड मून निकलता है। लिली फैसला करती है कि आगे का सफर वह अकेले ही तय करेगी। फ्रैंक उससे कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है, तुम अकेले नहीं जा सकती, लेकिन लिली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पर अगीरे और उसके आदमी आ जाते हैं। वह लोग अब आम आदमी नहीं थे, क्योंकि किसी के आसपास मधुमक्खी तो किसी के पास सांप घूम रहे थे। वह कबीले के लोगों पर हमला कर देते हैं। लिली और फ्रैंक वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अगीरे का एक साथी लिली को पकड़ लेता है। फ्रैंक लिली को किसी तरह वहाँ से बचा लेता है। वहाँ काफी जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन तभी अगीरे का एक साथी लिली के गले से अमरशूल ले लेता है और वह लोग वहाँ से भागते हैं। लेकिन फ्रैंक उनसे लड़ाई करता है और अगीरे के हाथ से वह अमरशूल छीनने की कोशिश करता है। फ्रैंक उससे अमरशूल तो ले लेता है, लेकिन अगीरे उसके सीने में तलवार मार देता है। वह पेड़ से नीचे गिरते हुए लिली की तरफ वह अमरशूल को फेंक देता है। यह देखकर लिली को बहुत दुख होता है। तभी कबीले की सरदार लिली से कहती है, तुम्हें नदी से दूर जाना होगा। लिली जंगल की तरफ भागती है। अगीरे के आदमी लिली पर हमला करते ही हैं, लेकिन वह नदी की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वह जगह नदी से काफी दूर थी। अब अगीरे मधुमक्खी की मदद से प्रिंस योआकिम को इस जगह का पता भेजता है। अगले दिन लिली उस कबीले के पास आती है। वह देखती है कि फ्रैंक अभी भी वहीं पर पड़ा है। तभी मैक भी वहां आ जाता है। वह देखते हैं कि फ्रैंक के सीने में अभी भी तलवार घुसी है, लेकिन उससे खून नहीं निकल रहा। यह देखकर वह सब काफी डर जाते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें शांत करता है और कहता है कि वह 400 सालों से जिंदा है। वह उन्हें सब बता देगा, लेकिन उन्हें उसकी तलवार निकालनी होगी। तब लिली फ्रैंक की तलवार निकाल देती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक लिली से आगे चलने के लिए कहता है। वह अपने भाई को साथ नहीं ले जाती, क्योंकि उसका पैर टूट गया है। वह उससे कहती है कि वह उसे जल्दी ही मिलेगी। अब वह दोनों सफर में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मधुमक्खी प्रिंस के पास जाकर अगीरे का मैसेज देती हैं, उसे उस जगह के बारे में बताती हैं। तभी बोर्ड पे फ्रैंक लिली को बताता है कि 400 साल पहले वह भी अगीरे के साथ ट्री ऑफ लाइफ ढूंढने आया था और उसका असली नाम फ्रांसिस है। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अगीरे की बेटी एना काफी बीमार थी, इसीलिए वह लोग भी ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में निकले थे, लेकिन उन्हें ट्री ऑफ लाइफ नहीं मिला और उसने ही अमेज़न के जंगलों के मैप बनाए हैं। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक ने ही उसका मैप भी बनाया है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि कई महीने जंगलों में बिताने के बाद उनके सिपाही मरने लगे। तब कबीले के लोग ने उनकी जान बचाई ट्री ऑफ लाइफ की मदद से। अगीरे को वह फूल चाहिए था, इसीलिए वह कबीले के सरदार से जबरन मांगता है। वह मना कर देते हैं तो अगीरे उन पर हमला कर देता है। फ्रैंक कबीले के लोगों को बचाने की कोशिश करता है। कबीले का सरदार मर्द उन्हें श्राप दे जाता है। तब से वह उस नदी के पास, अगर वह नदी से दूर गए तो वह पत्थर के बन जाएंगे। तब से लेकर अगीरे और उसके बीच लड़ाई चल ही रही है। फिर एक दिन फ्रैंक उन सबको चकमा देकर एक गुफा में बंद कर देता है। नदी से दूर होने की वजह से वह लोग पत्थर के बन जाते हैं। नदी के पास ही फ्रैंक रहने लगता है और वहाँ धीरे धीरे एक गाँव बसा लेता है और वह एक नाव भी बनाता है और वहीं कस्टमर्स को अमेज़न के जंगलों में घुमाता है। इसी तरह उसने अमेज़न का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ उसे नहीं मिला। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस मैक को पकड़ लेता है और उससे लिली का पता पूछता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह नहीं बताएगा तो वह उन कबीले के लोगों को मार देगा। मैक ना चाहते हुए भी लिली का पता बता देता है। वहीं हम देखते हैं कि लिली और फ्रैंक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ट्री ऑफ लाइफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उन्हें कहीं भी वह दरवाजा नहीं दिखता जिसकी चाबी लिली के गले में है। फ्रैंक पानी के नीचे जाता है। वह देखता है कि वह दरवाजा पानी के नीचे डूबा है। फिर वह लिली से नीचे जाने को कहता है। लिली को तैरना नहीं आता, इसीलिए फ्रैंक उसे अपनी पीठ पर नीचे ले जाता है। अंदर जाते समय लिली का पैर किसी चीज में लगने की वजह से वह एक ट्रैप में फंस जाती है। कुछ मछलियाँ फ्रैंक पे हमला कर देती है। लिली दरवाजा खोल देती है और उस जगह का सारा पानी नीचे समा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ प्रिंस
प्रिंस आ जाता है। वह मैक के सर पर गन रखकर लिली से चाबी ले लेता है। फिर वह सब उसके अंदर जाते हैं जहाँ वह विशाल पेड़ होता है, लेकिन वह सूखा होता है। प्रिंस कहता है कि यह चाबी कहीं ना कहीं पेड़ पे लगेगी। वह लिली से कहता है कि वह उसे बताए कि चाबी कहाँ लगेगी। तभी फ्रैंक कहता है कि वह इस जगह 400 साल से है, उसे इसके बारे में ज्यादा पता है, लेकिन इसके बदले प्रिंस को उसे एक पंखुड़ी देनी होगी। प्रिंस मान जाता है। फिर फ्रैंक उस जगह को ढूंढने लगता है। फ्रैंक को भी वह जगह नहीं मिलती। फिर वह लिली से पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में पता है, तो लिली कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे भी एक पंखुड़ी देनी होगी। तब प्रिंस कहता है कि मैं एक ही पंखुड़ी दूंगा, अब तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि पंखुड़ी किसको लेनी है। फ्रैंक लिली से कहता है कि ठीक है, पंखुड़ी तुम ले लेना, लेकिन तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, क्योंकि 400 साल से इस दुनिया में भटक रहा हूँ और वह यह सबसे थक चुका है। लिली मान जाती है। वह दोनों मिलकर वह जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन लिली को भी वह जगह नहीं मिलती। तभी लिली को याद आता है कि उस कबीले वाली सरदार ने उससे कहा था कि चाबी के अंदर सांप का दिल है। जब वह चाबी तोड़ती है तो उसके अंदर चमकदार नगीना निकलता है जो कि दिल की तरह होता है। वह उसे यहाँ पर बने सांप की आकृति के ऊपर लगाती है। जैसे वह यह करती है, पूरा पेड़ चमक जाता है। वह पूरे पेड़ पर फूल खिल जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक प्रिंस के आदमियों पर हमला कर देता है और लिली एक रस्सी की मदद से पेड़ पर चढ़ जाती है और एक बहुत कोशिशों के बाद वह एक पंखुड़ी तोड़ लेती है। अब वही प्रिंस आ जाता है। वह लिली से कहता है कि वह फूल मुझे दे दो, लेकिन लिली उसे नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर अगीरे और उसके साथी भी आ जाते हैं। सबसे पहले अगीरे प्रिंस को मार देता है। तभी फ्रैंक उस आखिरी पंखुड़ी को दिखाता है। अगीरे इसीलिए लिली को छोड़ देता है और फ्रैंक के पीछे पड़ जाता है। फ्रैंक मैक और तेंदुआ को बोट से नीचे उतार देता है और उन सबके साथ लड़ने लगता है। अगीरे उससे पंखुड़ी मांगता है। उसने पहले ही वह पंखुड़ी मैक को दे दी होती है। तभी वह बोट एक पत्थर से टकरा जाती है और सारा पानी वहाँ से निकल जाता है और श्राप की वजह से वह सब पत्थर के बन जाते हैं। लिली उसे देखकर बहुत रोती है और उससे कहती है कि वह फ्रैंक से बहुत प्यार करती है। फिर वह आखिरी पंखुड़ी निकालकर फ्रैंक के मुंह में रख देती है। फूल अंदर जाते ही फ्रैंक पत्थर से इंसान बन जाता है और उसका श्राप भी खत्म हो जाता है। फिर वह सब वहाँ से वापस आ जाते हैं। फाइनली फ्रैंक 400 साल बाद उस जगह से बाहर आ जाता है। लिली की डिस्कवरी की वजह से उसका काफी नाम होता है और रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर उसे वापस इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन मैक उनका इनविटेशन उनके सामने ही फाड़ देता है और सब लंदन में आकर रहने लगते हैं। यही मूवी एंड होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।